नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 51। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 के सभी श्लोक, अध्याय 2 के 50 श्लोक दोनों ही चैनल सनत वाजपेयी और श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में अपलोड कर दिए हैं। आप किसी भी चैनल में जाकर भगवद गीता प्लेलिस्ट देखें, जहां आपको सारी वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। 51वां श्लोक या 51 श्लोक का अर्थ अगर हम करें तो भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि अभी तक जो बुद्धि हम संसार में हमने देखी, पढ़ी, जानी, वो लोक व्यवहार के लिए तो ठीक सी जान पड़ती है। हम किसी के साथ जब व्यवहार करना चाहते हैं कि, लेकिन वो अभी व्यवहार की बात नहीं हो रही है। किसी के सामने व्यवहार करना और अपने मन में तय कर लेना कि हमें करना क्या है वास्तव में, जो कुछ जिसको हम प्रोटोकॉल मानक प्रक्रियाएं बोलते हैं कि कोई हमारे सामने आया, उसके सामने हमने हाथ जोड़ लिया, प्रार्थना, वो एक अलग विषय है। लेकिन जब अब ये तय करना है कि मुझे करना क्या है, मुझे धर्म, मेरा धर्म क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, तो ये एक अलग विषय है। मानक प्रक्रियाएं तो हमारा अगर कोई शत्रु भी होता है उसके साथ भी हमें नियमावली जैसे बनी उसका पालन वैसा करना चाहिए। लेकिन जब तय करने की बात आती है तो तय कैसे करा जाए। अभी तक ये बात रही कि भाई कर्म फल का त्याग करना है या कर्म फल की इच्छा का त्याग करना है, ये दो द्वंद्व चल रहे हैं अभी। तो देखिए, कर्म फल का त्याग तो कभी हो नहीं सकता है। कोई भी कर्म करेंगे तो उसका फल तो मिलेगा ही, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो। तो कर्म फल का त्याग नहीं कर रहे हैं, कर्म फल की इच्छा का त्याग करना है। कृष्ण कहते हैं क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि आपको जो कर्म तो करना ही है और कर्म का फल भी अपने को मिलेगा। तो यहां पर इस बात को अच्छे से समझाने के लिए नीचे एक लाइन लिखी है कि कर्म फल नहीं, कर्म फल को तो हम कैसे त्याग सकते हैं, वो तो मिलना ही है उसको। कर्म फल की इच्छा का त्याग करना है, जो उसको बढ़िया ढंग से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अगर हमने चाहे कोई बुरा कर्म किया है चाहे कोई अच्छा कर्म किया है, उसका फल तो मिलना ही है। ठीक हो गया। मानक प्रक्रियाओं से अलग की बात, हम अपने कर्तव्यों की बात कर रहे हैं। अभी कोई प्रोटोकॉल होता है, उसको हम उसको अपने धर्म से नहीं जोड़ रहे हैं। ये तो एक सामान्य व्यवहार है हमारा कि कोई हमारे सामने आया, उसके सामने हमने उसको प्रणाम किया, नमस्कार किया, इसको हम पाप पुण्य से सामान्यता नहीं जोड़ते हैं। ज्यादातर व्यक्ति इसका तो पालन करते हैं, इसको लोक व्यवहार कह लें हम। लेकिन जब धर्म करना हो कि अब मुझे ये तय करना है, तो फिर आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। और वो किस बेस पर डिक्लेयर करें, किस आधार पर हम ये फैसला लें। भगवान कृष्ण ने बताया, अगर आप कर्म फल के इच्छा का अगर त्याग कर दें तो फिर जन्म जन्मांतर के चक्कर से आप छूट जाएंगे, निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाएंगे। कोई भी काम आपने किया है, काम अच्छा है या बुरा है, हम अच्छे के रूप में किसको मान रहे हैं कर्म भी, जैसे हम मान लेते हैं हमने यज्ञ रूप में कोई कर्म किया है, कोई दान रूप कर्म हमने किया है, उसका फल तो निश्चित है, वो मिलना ही है। और बुरे रूप में किसको मान रहे हैं, कोई हो सकता है भी हमने, जैसे हमारे बाय डिफॉल्ट हम कहते हैं कि भाई युद्ध करना है, कोई ज्यादा अच्छा कर्म नहीं, तो युद्ध कर रहे हैं। ठीक हो गया। अब ये अच्छा है या बुरा है, इसके कर्म फल की इच्छा नहीं कर रहा हूं मैं। भगवान कह रहे हैं कि अगर तू युद्ध में भी उत्तीर्ण हुआ है, अभी अब होना पड़ा है, वो जैसा प्रारब्ध था अब आना पड़ा, अब युद्ध जब करेगा तो युद्ध का जो फल है उसकी चाह नहीं करनी है, अपना कर्तव्य समझकर करो। तो अगर आप ये भावना करते हैं तो वो युद्ध की भावना, जिसको हम अच्छा कर्म नहीं मान रहे हैं कि भाई किसी के प्राण लेने पड़ेंगे, फिर भी वो आपको जन्म जन्मांतर के बंधन से मुक्त करने वाला कर्म बन जाएगा। तो ये बात अपने को ध्यान रखनी है कि जब भी ये तय करना हो कि मैं कर्म कर रहा हूं मानक प्रक्रियाओं से अलग होकर, तो ये कर्म मैं किसके लिए करूंगा, ये कर्म मैं करूंगा
धर्म के लिए। और धर्म को धारण क्यों किया है मैंने धर्म को इसलिए धारण किया है कि रोज रोज की जो प्रतियोगिताएं हैं, रोज रोज का ये जो सुख और दुख है, इससे मैं मुक्त होना चाहता हूं। ये शुरुआत में ही तय कर दिया गया था, ये हमें सबको ध्यान रखना है। धर्म को इसलिए धारण नहीं करते। धर्म का मतलब क्या? पूजा पद्धति नहीं। धर्म का मतलब मेरा मौलिक कर्तव्य। मैंने कर्तव्य पालन इसलिए किया है कि मैं इस बंधन से मुक्त होना चाहता हूं। लेकिन हम भूल जाते हैं बाद में, हमें लगता है शायद मैंने धर्म को धारण किया था अर्थ संग्रह के लिए, पैसा कमाने के लिए, या कामना पूर्ति के लिए, शरीर उपभोग, कामना माने शरीर का कोई ऐसा भोग भोगने के लिए मैंने धर्म को धारण किया था, धर्म यानी कर्तव्य को धारण किया था। लेकिन ये तो बीच के फेज है। धर्म का पालन करते करते बीच में हम अर्थ और कामना पूर्ति भी करेंगे ही, लेकिन उसके फल की इच्छा में लिप्त नहीं होना। फल तो मिलेगा ही, ध्यान रखना है। ये भी एक बहुत बड़ा बुद्धि इसमें नहीं कई दफा लग पाती है कि क्या कर्म फल ही नहीं हमें विचार करना है। कर्म फल की बात नहीं हो रही है, अभी वो गंदा हो अच्छा हो उसकी बात नहीं हो रही है। वो फल कैसा भी हो, उस कर्म फल की इच्छा का कोई ऐसा उससे अटैच नहीं होना है कि मुझे इच्छा करनी है, अच्छा मिले बुरा मिले, ऐसा नहीं विचार करना है। कुछ गलती से कुछ ऐसा बुरा कर्म हो गया तो फल ना मिले, ऐसा विचार भी नहीं करना है। भैया अगर हमने कोई गलती से हमसे कोई ऐसा कर्म हो गया है तो दंड से व्यक्ति पवित्र हो जाता है। कहते दंड का लाभ क्या है? दंड अगर जब हमें मिलता है तो दंड से व्यक्ति पवित्र हो जाता है। तो हमारे मन में ऐसी कामना नहीं रहनी चाहिए। अगर हमने कोई गलती की है, वो तो ईश्वर तय करेगा, प्रारब्ध ने तय। अगर अनजाने में हमसे गलती हुई है तो ध्यान रखें, प्रारब्ध ने वो तय किया हुआ है कि इसको हम तिरस्कार इसका करें या ना करें। लेकिन अगर हम अपने मन से विचार करने लग जाए कि नहीं इसका मुझे दंड मत देना, तो इच्छाएं हमारे दुख का कारण बन जाती। इसलिए हमें कर्म फल तो मिलना ही है, उसको हम चाहे सोचे या ना सोचे, उसका भी विधान। ये जो हम इच्छाएं अपने मन से बनाने लग जाते हैं, इतना मिलना चाहिए था, 100 में से 40 मिलना चाहिए था, 20 ही क्यों मिला, ये सब हमारे दुखों का कारण बन जाता। हम ये नहीं सोच पा रहे हैं कि वो 100 में से 20 मिलने के बाद भी जब हमारा मृत्यु का समय आएगा तो हम अपने जीवन में मुक्त हो जाएंगे। और जिसको 100 में से 40 मिला उसको 40 मिलने का भी क्या फायदा, क्योंकि जो उसका फाइनल डेस्टिनेशन था, जब उसका मृत्यु का समय आया वो मुक्त नहीं हो पाया। बार बार कहते अब चल दोबारा, अब इसी चक्कर में तू फंसा रहे। तो ये जो हमारी कैलकुलेशन हम अपने आधार पर बना लेते हैं, फल की इच्छा अपने अनुसार तय करने लग जाते हैं, ये हमें बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में बांधे चली जाती है। और अगर हम इसको ऐसा मान लें कि मेरा जो भी कर्म है वो मैंने मुक्त होने के लिए किया है, इस जन्म जन्मांतर के चक्कर से मुक्त होने के लिए, तो वो निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाता है। वो स्वयं परमपिता ईश्वर ही बन जाता है। तो कितना अच्छा हमें जीवन मिला है, हमारा ये मनुष्य देह है। इस एक ही जन्म में, बहुत जन्म लेने की जरूरत नहीं है। हमारा जीवन चार्ट कैसा भी कुछ कहता है, आप अब से पूर्व बहुत पाप किए हैं। अगर मैं किसी दिन किसी भी क्षण में समझ लेता हूं कि नहीं मैं समत्व को प्राप्त करना चाहता हूं, समबुद्धि को अगर मैं प्राप्त कर लेता हूं, तो मेरे पूर्व जन्म के या इस जन्म के जितने मैंने पाप किए हैं सभी उसी क्षण समाप्त हो जाते हैं। इसका थोड़ा सा भी अगर हम इस विचार को धारण कर लें कि बस अब मैंने, किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में बहुत पाप कर्म किए, कोई ऐसा उसका पुण्य उदय हो गया तो उसका 80 साल की उम्र में, उसको 90 साल की उम्र में उसको समबुद्धि प्राप्त हो गई गुरुओं के आशीर्वाद से, किसी कोई ऐसा पुण्य जाग गया उसका, और अगर समबुद्धि उसको प्राप्त हो गई तो उसके प्रभाव से वो अपने मृत्यु को मोक्ष करार दे सकता है। हालांकि मृत्यु और मोक्ष अलग अलग होते हैं। मृत्यु तो सबकी होती है, लेकिन मोक्ष या मुक्ति किसी किसी की होती है। तो बात ध्यान रखनी है कि जब हम
समत्व को प्राप्त कर लेते हैं, समबुद्धि को प्राप्त कर लेते हैं, तो हम मृत्यु नहीं मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। और जो समत्व को प्राप्त नहीं हो, बार बार मृत्यु को ही प्राप्त करेगा, वो मोक्ष को प्राप्त या मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता है। तो इस अंतर को हमें ध्यान रखना है कि, और कोई ऐसे भी हैं जिन्होंने जीवन भर पुण्य कमाया, अपनी दृष्टि में पुण्य कमाया, और जब हमारा अब समय आया, अंत समय आया, तो हमारे कोई ऐसा, जैसे ऐसे कथा मिलती है, वो हमें एक सावधान करने के लिए, पुराणों में जो कथा आती है कि कैसे राजा भरत ने अपने जीवन में बहुत अच्छे ढंग से नियमों का पालन किया और पूरी तरह निर्विकार उस परब्रह्म परमात्मा की साधना में लगे रहे। लेकिन जब उनका मृत्यु का समय नजदीक आया, तब उनके मन में कोई एक हिरण को लेकर मोह उत्पन्न हो गया, और उसी मोह से भय उत्पन्न हो गया, अलग अलग विचार आ गए, और उसी कारण से फिर वो जन्म जन्मांतर के चक्कर में दोबारा फंस गए। तो ये ध्यान रखना है, सबके प्रति दया भावना रखनी है, सबको देने का प्रयास करना है, लेकिन क्योंकि हमारा कर्तव्य है, हम वो करेंगे, लेकिन उसको वो हमने देने के बाद भी उसको इतना काफी होगा कि नहीं होगा, वो तो हम ईश्वर पर छोड़ रहे हैं, प्रकृति पर छोड़ रहे हैं। हमारा जो कर्तव्य हम वो करेंगे। और आप यकीन माने, सिर्फ यही विचार हमें मुक्त करा देगी। और अगर हम ये विचार कर ले, यार मैंने उसको दिया है, उसके लिए पर्याप्त नहीं होगा, कैसे आगे बढ़ेंगे, उसी के चिंतन में लगे रहेंगे, उस मोह से दुख उत्पन्न होने लग जाएगा। हम तो अपना कर्तव्य करें भाई। अगर किसी को लगता है हमने कम दिया है तो अगली बार हम और देंगे, लेकिन हम कोई चिंतन को चिंता में नहीं बदलने वाले हैं, या किसी कर्म फल की इच्छा में बंधने वाले नहीं है। हम तो कर्तव्य करते रहेंगे। आज हमने किसी की हमने सहायता की है 10, हमें लगता है कम की है, हमें भगवान सक्षम बनाता है, हम कल 20 करेंगे, लेकिन हम ये नहीं विचार करेंगे कि 20 भी कम है। फिर ऐसा तो हमेशा ही ये संसार ही एक ऐसा माया जाल है जो आपको कभी तृप्त होने ही नहीं देगा। आप किसी भी पद को प्राप्त कर ले, किसी भी पोस्ट को आप प्राप्त कर ले, आपका मन सांसारिक पदों से तृप्त होने वाला नहीं है। तो अब करना क्या है, संसार में रहते हुए भी, उस पद को प्राप्त करते हुए भी हमें मुक्त होना है। तो उसका यही सरल तरीका है कि कर्म करो, फल तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उसकी इच्छा की चाह हमें नहीं करनी है कि कर्म फल ऐसा होगा वैसा होगा। उसी कारण से हम बार बार जन्म मृत्यु के बंधन में फंसे रहते हैं। तो आज के इस श्लोक का मुख्य अर्थ इतना ही है, इन दोनों को भी हमें अच्छे समझना है। कर्म फल नहीं, कर्म फल का जो है वो तो तय है, वो तो कर्म फल की इच्छा को त्यागने का मुख्य विषय है कि कर्म फल तो मिलना ही है। उसके लिए हमने जो मन में विचार आता है ज्यादा मिलेगा, कम मिलेगा, कैसा मिलेगा, ये इच्छा नहीं करनी है। और अगर कोई ऐसा कर लेता है तो वो परम पद को प्राप्त हो जाता है, परमात्मा के स्वरूप या परमात्मा ही बन जाता है। तो आज के लिए इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।